भारत से हजारों किलोमीटर दूर जापान की राजधानी टोक्यो में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाया। इन दोनों ने हाथ भले ही टोक्यो में मिलाया है, लेकिन इस हैंडशेक से चीन की नींदें उड़ चुकी है। ये मौका था भारत और जापान के बीच रक्षा और विदेश मंत्रियों की 2+2 बातचीत का मीटिंग का मौका था। इन दोनों ही देशों की ये तस्वीर आने वाले समय में चीन के लिए बहुत ही मुश्किलें पैदा कर सकती है। ये दोनों ही देश साथ में एयर कॉम एक्सरसाइज करने वाले हैं। ये पहला मौका होगा जब भारत और जापान के लड़ाकू विमान आसमानों में दहाड़ेंगे, लेकिन ये चीन के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के आक्रामक और विस्तारवादी नीतियों की वजह से जापान और भारत अपनी पैनी नजर बना के रखे हैं। इन दोनों ही देशों ने 2+2 बैठक में रक्षा साझेदारी को बढ़ाने के लिए जोर दिया है। इसी बैठक में ये तय हो चुका है कि दोनों देशों के लड़ाकू विमान बहुत ही जल्द एक बहुत ही बड़ा युद्धाभ्यास करने वाले हैं। दोनों ही देश मिलके अत्याधुनिक वेपन सिस्टम विकसित करने वाले हैं। भारत और जापान की वायुसेना भले ही पहली बार युद्धाभ्यास करने वाली है, लेकिन भारत और जापान की आर्मी पहले से ही नियमित तौर पर धर्मगॉर्जियन एक्सरसाइज करते रही है। इन दोनों ही देशों के नौसेना के बीच में भी युद्धाभ्यास होते रहा है, जिसे जिमेक्स जापान इंडिया मेरीटाइम बिलेटेरल एक्सरसाइज कहते हैं। आपको ये भी बता दें कि 2+2 बातचीत के बाद भारत और जापान के तरफ से एक संयुक्त रूप से एक बयान जारी किया है, जो सीधे सीधे चीन को चेतावनी है। जापान ने सीधे तौर पे कहा है कि राष्ट्रीय रक्षा सुरक्षा के लिए हर विकल्प आजमाने के लिए प्रतिबद्ध है और इसमें काउंटर अटैक कैपेबिलिटी भी शामिल है। यानी कि इसका सीधा मतलब ये है, अगर जरूरत पड़ती है तो जवाबी हमले के लिए भी तैयार है। आपको ये भी जानकारी दे दे कि पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में एलएसी के पास पिछले 2 सालों से भारत और चीन के बीच गतिरोध चल रहा है। हालांकि दोनों देशों की सेना कुछ इलाकों से वापस लौट चुकी है, लेकिन भारत और चीन के बीच में जो तनाव है वो पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। और दूसरी तरफ चीन दक्षिण सागर में भी आक्रामक रवैया अपना रहा है, अपने पड़ोसी देश ताइवान को धमका रहा है। चीन की इसी रवैये से भारत और जापान सतर्क हो चुके हैं। आपको ये भी बता दे कि चीन ये पहले से ही जानता है, जितने भी चीन के दुश्मन हैं वो देश मिलके एक साथ अगर कोई मीटिंग अरेंज करते हैं तो चीन अच्छे से जानता है कि उसके ही खिलाफ कोई रणनीति बनाई जा रही है। और भारत और जापान का इस तरह से संयुक्त रूप से बयान आना तो चीन को और भी ज्यादा आग बबूला कर रहा है। आप लोगों को क्या लगता है, भारत और जापान के बीच में जो मीटिंग फैसले हो रहे हैं ये आने वाले समय में चीन के लिए मुश्किलें पैदा कर सकते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर साझा कीजिए। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ। जय हिंद।